अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चैनल के व्यूवर्स, आपका किचन में खुश आमदीद। आज मैं सियालकोट का सेकंड पार्ट का व्लॉग लाई हूँ और इसका फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पे मौजूद है। लेकिन हमारा प्रोग्राम बना के हम बाहरी खाना खाएंगे। आपको पता है कि सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा धूप होती है और इसमें बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल था। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको सियालकोट के बारे में कुछ बताती भी जाऊंगी और दिखाती भी जाऊंगी जिन जिन रास्तों से हम गुजरे थे। अच्छा, ये सियालकोट का बहुत खूबसूरत ग्रेस होटल है और ये बहुत बड़ा बना हुआ था और इसकी खूबसूरती मैं आपको बता नहीं सकती, चारों तरफ फैली हुई थी क्योंकि रात को लाइटिंग चली हुई थी और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मेरी शादी के वक्त तो सियालकोट ने इस तरह कोई भी चीज़ नहीं थी, मसलन होटल रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह चीज़ें नहीं थी। बाद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉल रेस्टोरेंट और होटल वगैरह बन गए। आपको पता है जब कोई शहर तरक्की करता है फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ वहाँ पे आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जब हम आए तो ये से चीज़ रेस्टोरेंट था, बहुत ज़बरदस्त था और इसकी न्यू ओपनिंग हुई थी और यहाँ का भी खाना बहुत अच्छा था। इसमें ज़्यादातर पिज़्ज़ा से पास्ता विंग्स वगैरह आपको हर चीज़ यहाँ पे जंक फूड में हर चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे भी हमने जब खाना शाना खाया हमें बहुत इंजॉय किया क्योंकि मेरे कज़न साथ थे, उनके बच्चे भी थे और आपको पता है गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं ज़्यादा उनकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि हर घर की अपनी एक प्राइवेसी होती है। अच्छा, आप कह रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जब आप मेके में जाते हैं ना, अपने कोई भी लड़की हो तो उसको वहाँ की मिट्टी भी अच्छी लगेगी और मेरा भी यही सिस्टम था कि मुझे हर चीज़ सियालकोट की अच्छी लग रही थी और हर चीज़ मज़े की लग रही थी। और हमने काफ़ी देर बाद चूँकि जाना होता है सियालकोट तो फिर इसलिए ज़्यादा हम लोगों को ना एक दूसरे से मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और मेरे बहुत सारे कज़न्स जो दूसरे शहरों से भी आए थे उनके साथ भी मेरी मुलाकात हो गई क्योंकि सब बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं। अब कोई ना कोई फिर आना जाना फिर हर बंदे का रहता है। वैसे तो आपको पता है घरों में से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। ये कैंट एरिया है और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और इसमें ये भी चीज़ है कि यहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि जो हमारा सियालकोट है उसके साथ आपको पता होगा कि इंडिया का बॉर्डर लगता है, तो इस वजह से अब जब कैंट एरिया में आप दाखिल होते हैं ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, चेकिंग इतनी ज़्यादा होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पे हादी बहुत मस्ती के मूड में था। अच्छा, फिर हम इसके बाद ना अलफता आ गए। अलफता में थोड़ी सी हमने शॉपिंग की। अच्छा, यहाँ पे एक शावर था जो जब म्यूज़िक चलता था तो इसकी डांसिंग शुरू हो जाती थी, तो यहाँ पे लोग बड़ा इंजॉय कर रहे थे, पिक्स वीडियो वगैरह बना रहे थे। हमने भी यहाँ पे पिक्स वीडियोस बनाई और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। फिर इसके बाद हम लोग अलफता चले गए, वहाँ पे हमने बहुत सारा कुछ ग्रोसरी का सामान था वो ख़रीदा। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि दिल कर रहा था फटाफट ना अलफते घुस जाएं। यकीन करें जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो फिर गर्मी का एहसास नहीं होता, बाहर निकलते हैं फिर पता चलता है कि वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पे हमने सब बच्चों समेत सब ने जूसेस पिए। तो जी, ग्रोसरी का सामान खरीदने के बाद ऐसा लग रहा था पानी हमने पी लिया जूसेस वगैरह, लेकिन फिर ऐसे ही लग रहा था कि दोबारा से फिर पिए। बस हमारे साथ तो यही हो रहा था। अच्छा जी, बस हमारा जी अब वापसी का सफ़र शुरू हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ना घंटाघर भी दिखाऊंगी। सियालकोट का भी अंधेरा है, आपको इतना नहीं नज़र आएगा, लेकिन दिन की रोशनी में भी मैं आपको इसको दिखाऊंगी, वो क्लियरली आपको पता चलेगा और बहुत प्यारा बना हुआ है जैसे कि हमारे फैसलाबाद का बना हुआ है। अगले दिन हमारा प्रोग्राम था कि हम हेडमराला चलें। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा थी पर मुझे था कि जो मेरे बच्चे हैं वो हेडमराला ज़रूर देखें और इतनी गर्मी में आपको पता है निकल नहीं होता, लेकिन जब इंसान को किसी चीज़ का हो कि आपने वो देखनी है तो फिर इंसान उठ खड़ा होता है। अच्छा जी, रात की रोशनी में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे घंटाघर, लेकिन दिन की रोशनी में देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह हमारे फैसलाबाद का भी बहुत प्यारा है। अच्छा जी, फिर हम हेडमराला जाने से पहले हार्डीज़ में रुक गए क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी और ये हार्डीज़ मुझे सियालकोट का बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह, क्योंकि जो हमारे फैसलाबाद का है वो भी खूबसूरत है लेकिन मुझे सियालकोट का ज़्यादा खूबसूरत लगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोज़ और पिक्स बनाई और ये था कि बच्चे बहुत खुश थे कि हम लोग हेडमराला जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए नया था हेडमराला। अच्छा, यहाँ जो नीचे का पोर्शन था वहाँ पे ठंडक बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जो भी बाहर से आ रहा था वो नीचे ही खाना शाना खा रहा था, लेकिन ऊपर लोग कम जा रहे थे। बस हम ही फर्स्ट थे जो हम लोग ऊपर गए। हम लोग जब ऊपर आए तो हमने फिर AC वगैरह ऑन करवा दिए।
अच्छा, ऊपर का एरिया हमने इसलिए भी चुना कि हादीना हमें ये था कि झूले शूले हमारे सामने ही ले ले और हम इसके सामने ही रहें। आपको पता है बच्चे को ऐसे तो अकेला ना छोड़ा जाता, फिर हमें बार बार उससे ऊपर आके देखना पड़ना था। अच्छा, खाने में हमने ये था कि सिंगल बर्गर, पैटी वगैरह वाले बर्गर मंगवा लिए जो जो जिस जिसको पसंद था। साथ में फ्राइड था, साथ में हमने लोडेड फ्राइज मंगवा लिए जो बच्चों ने बहुत शौक से खाए। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि हार्डीज में कोल्ड ड्रिंक आप जितनी मर्जी पी सकते हैं। ये वाला ब्रांड इस मामले में ज़बरदस्त है। आज जब हम इधर आए ना तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हम सब ने पहले कोल्ड ड्रिंक पी, फिर हमने खाने के साथ पी, फिर हम जब जाने लगे तो दोबारा से हमने ली। हमने कहा कोल्ड ड्रिंक पे तो हाथ खुला रखे ना अपना। तो ये कि हमने बहुत इंजॉय किया। कम से कम 1.5 से 2 घंटे हम यहाँ पे हमने स्टे किया, क्योंकि आपको पता है पिक्स वीडियो बनाने वक्त इतना टाइम लग जाता है। यहाँ मैं और हादी जब खाना खा रहे थे तो बहुत इंजॉय कर करके खा रहे थे। वैसे तो सबने इंजॉय किया, लेकिन हादी ने और मैंने खूब किया। अच्छा, सियालकोट में जगह तो बहुत प्यारी प्यारी थी देखने के लिए, लेकिन टाइम जो था वो हमारे पास बहुत कम था। हमारे पास 3 दिन थे जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे जाना, खाना शाना खाना या बच्चों ने इंजॉय करना। तो आपको पता है इसके लिए भी टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है, टाइम का पता भी नहीं चलता। फिर जब हम घर आते थे तो रात हो जाती थी। अच्छा जी, जब हम हार्डिस से फारिग हुए तो जब हम हेडमला गए, मैं उसका भी आपको बताऊंगी कि यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ पे बस यही हुआ कि हम लोग सब बस पिक्स या वीडियो बनाते थे और साथ साथ हम अंदर बैठी जा रहे थे। बस इस तरह हो रहा था हमारे साथ। लेकिन बच्चे जो मेरे हैं वो हेडमला देख के बहुत खुश हुए थे, क्योंकि ये जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ये नहर साथ हमारे जा रही है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो फिर दरिया आ जाएगा जिसको दरियाए चनाब कहते हैं। बचपन में हम सब हेडमला आते होते थे और मुझे बहुत शौक होता था हेडमला आने का, इसलिए मैं चाह रही थी कि मेरे बच्चे भी हेडमला देखें। जब हम नीचे गए तो हादी को था कि हम लोग ना पानी में जाएं और नहाएं। जरी बात है, बच्चों को ये शौक होता है, लेकिन इसको मैं तो खुद डर रही थी तो मैं इसको उसके पानी के पास नहीं जाने दे रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग नीचे वाली साइड पे गए। हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने वीडियो बनाई, तस्वीरें वगैरह खींची। लोग इतने ज़्यादा थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लोग सारे घरों से निकले हुए थे कि चलो, बहुत सारे लोग वहाँ पे नहा भी रहे थे। अच्छा, वहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने की हुई थी, एक सेपरेट उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ था जहाँ पे फैमिलीज नहा रही थी। अच्छा, यहाँ बोट का भी सिस्टम था, लेकिन मैं बोट से बहुत डरती हूँ। बच्चे मेरे कह रहे थे कि हमने यहाँ पे बोट पे जाना है, लेकिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया क्योंकि दरिया इतना बड़ा था और मुझे देख के खौफ आ रहा था। बस हम दूर दूर थे। अच्छा जी, फिर हादी ने हॉर्स राइडिंग की तो हम लोगों ने बस यहाँ पे खड़े होके बस हम नज़ारा देख रहे थे कि कैसा दूर दूर से सिर्फ दरिया ही नज़र आ रहा था। फिर हम ऊपर आ गए रोड पे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल क्लोज से उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाई और देखें पानी का बहाव इतना तेज़ था। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि जब बारिशें होती हैं तो ये फुल ऊपर तक हो जाता है। अभी तो ये नीचे हमें खौफ आ रहा था ना, तो जब ऊपर तक होता है फिर तो जान जाती है। तो ये भी हमें इस तरह लग रहा था। और ये देखें यहाँ पे भी पानी बहुत तेज़ से जा रहा था और हेडमला देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हम लोगों ने फिर आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बनाया। आइसक्रीम खाने के लिए हम मैकडॉनल्ड्स आ गए। यहाँ पे ये था कि बस गाड़ी से निकले और भागे अंदर। तो यहाँ पे आके हम लोगों ने आइसक्रीम ऑर्डर की और हादी जो था उसके लिए ये एक हो गया कि बच्चों के लिए एंजॉयमेंट का सीन हो गया। वहाँ पे मैजिक शो हो रहा था, फिर हादी वहाँ पे एंजॉय करने लगा और हमने आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। अच्छा, आइसक्रीम के साथ भी हमारे साथ बहुत बड़ा सीन हुआ। वो ये हुआ कि आइसक्रीम अंदर से मेल्टी थी और ऊपर से चॉकलेट उसका ज़बरदस्त हार्ड हुआ था। जब हमने उसकी एक बाइट ली तो जो सारा उसका जो था अंदर का मटेरियल वो सारा बाहर निकल आया और हम लोग के कपड़े भर गए। अच्छा जी, हमने वो वापस किया। उससे ये हुआ कि उन्होंने कहा जी आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। यकीन करें कि हमने पूरा 1 घंटा वेट किया। हुआ ये कि बाद में उनकी मशीनें जवाब देगी, उन्होंने हमें भी जवाब दे दिया। अच्छा, इसको खाने के लिए फिर हम रात को आए। रात को हम 12 बजे यहाँ आए, लेकिन हुआ ये कि रात को भी उनकी आइसक्रीम नहीं जमी हुई थी। लेकिन हमने जैसी तैसी थी, हमने कहा हम खा के जाएंगे। हमने मंगवाई और फिर हमने खाई। अच्छा जी, फिर हमने जब हम दोबारा रात को आए तो हमने कहा जी थोड़ा सा खा पी भी लें कुछ। फिर उसके लिए हम यहाँ पे आगे वी मॉल में, और वी मॉल पे ऊपर रूफ टॉप पे उन्होंने बनाया हुआ था कि माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट था। और देखिए ऊपर से इसका व्यू कितना ज़बरदस्त है कि हम जब नीचे देखते तो ऐसे ही लग रहा है कि हम पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं। इतनी ऊंचाई पे चढ़े हुए हैं, खौफ आ जाता है। खाना खाने के बाद हमारा घर वापसी का सफ़र शुरू हुआ। और जब हम घर आए तो हमने सब फ्रेश होने के बाद पैरट से बातें की और हादी पैरट से बहुत बातें कर रहा था। पैरट भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग पड़े थे क्योंकि उनको भी लग रहा था कि ये यहीं रहते हैं। मोटू, कितने मोटे
तो बस ये हुआ कि रात को फिर हमारा मूवी नाइट हमारी शुरू हो गई, क्योंकि अब आदत पड़ गई थी कि जब भी हम सारे इकट्ठे होते थे तो रात को लाजमी मूवी देखते, तो मूवी भी हमने हॉरर देखनी होती थी। देखते देखते हम लेस, चॉकलेट्स, जेलीज इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि जब मूवी देखते हैं तो ये चीज़ें खाते खाते बहुत इंजॉय होता है और मूवी का और मज़ा आता है। अगले दिन हमारा जाने का टाइम था। सुबह को बच्चों ने मिल्क शेक पी लिए, साथ ही खाने में बहुत कुछ था, जिसमें मटन बिरयानी, कबाब, हांडी कबाब और पालक गोश्त, रोस्ट, साथ में चिकन का सालन था। बस ये हमने खाना खाया, बहुत मज़े का खाना बना हुआ था और खाने में इतनी डिशेस थी कि समझ नहीं आ रही थी क्या खाएं क्या ना खाएं। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने नान खटाई बनाई, क्योंकि अगर मैं साथ लेके आती तो रास्ते में वो ख़राब हो जानी थी। फिर मैंने यहीं पे बनाई सियालकोट में ही, अपनी कज़न्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो बस टाइम से फिर हम लोग घर से निकल आए थे 4 बजे और जाने का टाइम हो गया। टाइम इतनी जल्दी गुजरा, यकीन करें पता नहीं चला कि दिन कैसे गुजर गए, और टाइम वाकई तेज़ी से निकल जाता है और समझ नहीं आती। तो ये था कि अपनों के साथ वैसे ही टाइम का पता नहीं चलता। और जाते हुए थोड़ी उदासी भी थी, उधर से मेरी भी सारे कज़न्स भाई वगैरह सारे उदास थे। तो आपको पता है फिर ऐसे तो लगता होता है, घर खाली खाली लगता है जब इतने सारे लोग घर से जाते हैं। टाइम इतना कम था कि मैं आपको इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम गई तो बहुत ज़्यादा सियालकोट की जगह और चीज़ें थी, तो बहुत इंजॉय किया। मेरा व्लॉग देख के किस किस ने इंजॉय किया, आपने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।